श्री कृष्णा राधे राधे। प्रिय दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कई बार आपके बनते बनते काम क्यों बिगड़ जाते हैं? आपकी शादी में बार बार रुकावटें क्यों आती हैं, या आपके बच्चों की शादी में क्यों आती है? क्योंकि ये आपके बनते काम न बिगड़ें, इसके लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे। पहला उपाय है, गणेश जी की प्रतिमा या फोटो गलत दिशा में लगाने के कारण घर में दरिद्रता और गरीबी क्यों आती है। इसका कारण, गणेश जी की प्रतिमा या फोटो को सभी लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं, क्योंकि गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। लेकिन कुछ लोग गणेश जी की प्रतिमा को मुख्य दरवाजे पर बैठते समय बहुत बड़ी गलती करते हैं। जब घर के मुख्य दरवाजे पर प्रतिमा स्थापित करते हैं तो गणेश जी का मुख आगे की ओर रहता है और उसकी पीठ घर की तरफ हो जाती है, और पीठ में दरिद्रता का वास होता है। जिससे आप गणेश जी की पीठ का दर्शन करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, यानी पीठ के माध्यम से ही घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। इसलिए जब भी आप घर में गणेश जी की प्रतिमा लगाएं या स्थापित करें तो गणेश जी की ऐसी प्रतिमा लाएं जिसमें गणेश जी की दो मूर्तियां आपस में चिपकी हों, जिससे गणेश जी का मुख एक बाहर की ओर और एक अंदर की ओर हो, दोनों तरफ हो। नहीं तो फिर आप घर के दरवाजे पर स्वस्तिक बना लें, क्योंकि स्वस्तिक भी गणेश जी का ही निशानी है। स्वस्तिक गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होगा। नंबर 2, घर में झगड़े होने का कारण। यदि आपके घर में झगड़ा या लड़ाई होता है तो समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो चुका है या फिर होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होता है, तो क्या हर घर में दरिद्रता का वास होता है? तो मैं आपको बता दूं, जब किसी विशेष समय पर घर में लड़ाई झगड़ा होती है, जैसे प्रातःकाल का समय, भोजन करते समय, जब घर में कोई शुभ कार्य हो रहा हो, इस समय यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो आप समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो रहा है। घर में दरिद्रता के प्रवेश होने से बचने के लिए घर में लड़ाई झगड़ा ना करें, घर में शांति बनाए रखें और एक दूसरे से मिलकर रहें। नंबर 3, घर में टूटी हुई झाड़ू रखने का कारण। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर में टूटी हुई झाड़ू है तो आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर सकती है। ऐसा नहीं कि झाड़ू टूट गया या छोटा हो गया तो उसमें दरिद्रता जाएगी, लेकिन यदि आपको झाड़ू की सीख बाहर निकल रही हो, यह आपके झाड़ू से झाड़ू लगाने पर उनके कुछ अंश टूटकर बाहर निकलता है, तो आपके घर में दरिद्रता आ सकती है, क्योंकि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है और झाड़ू लगाते समय उसकी सीख निकलना, टूटकर बिखरना, यह सब अशुभ माना जाता है। यानी आप अपने घर की लक्ष्मी को तोड़ तोड़ कर बाहर कर रहे हैं और आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर रही है। इसलिए इस प्रकार की झाड़ू को आप बदल दें अथवा उसे मजबूती से बांध दें। नंबर 4, घर में मकड़ी के जाले आने के कारण। दोस्तों, आप अक्सर देखते होंगे कि घर में मकड़ी का जाल होता है और इसे हम अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आपको पता है मकड़ी का जाल होने से दरिद्रता प्रवेश करती है, क्योंकि मकड़ी के जाले से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और यदि आपके घर में मकड़ी का जाल है तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि घर में जाल होना दरिद्रता की प्रवेश की निशानी है। इसलिए आप जब भी देखें कि आपके घर में मकड़ी का जाल है तो आप उसे तुरंत निकाल दें। नंबर 5, पति पत्नी को एक थाली में खाना खाने से। शास्त्रों में बताया जाता है कि पति पत्नी को एक थाली में खाना खाने से घर में गरीबी और दरिद्रता आती है। जिस घर में पति और पत्नी एक थाली में एक साथ खाना खाते हैं उसे वास्तु दोष का पाप लगता है। उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है और उसके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। उस घर में कभी भी कोई भी व्यक्ति सुख शांति से रह पाते हैं और हमेशा उस घर में लड़ाई झगड़ा होता है। अगर इस वास्तु दोष से बचना चाहते हैं तो कभी भी पति पत्नी को एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। अगर पूरी जानकारी चाहते हैं तो इस पोस्ट को एक बार अवश्य पढ़ें। नंबर 6, घर की नल से टप टप की आवाज़ आना। यदि आपके घर से
घर के नल खराब हैं और उससे पानी हमेशा लीक होता है, जिसके गिरने से टप टप की आवाज़ आती है, जिसे अशुभ माना गया है, तो नकारात्मक ऊर्जा को संचार करती है, जिससे आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए यदि आपके घर के नल खराब हैं और पानी गिरने से टप टप की आवाज़ आती है, तो आप उसे ठीक करवा लें, क्योंकि घर की नल से पानी टपकना दरिद्रता की निशानी है। नंबर 7, टूटे हुए बर्तन में खाना खाने से भी घर में दरिद्रता और गरीबी आ जाती है। टूटे हुए बर्तन में यदि आप खाना खाते हैं तो इसे वास्तु दोष माना जाता है। आप बहुत से लोगों को बोलते हुए सुने होंगे कि टूटे हुए थाली में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि टूटे हुए थाली में दरिद्रता का वास होता है, जिस कारण से घर में गरीबी और दरिद्रता का प्रवेश होता है। इसलिए यदि आपके घर में कोई टूटी हुई थाली हो तो आप उसमें भोजन ना करें। नंबर 8, खड़ा होकर पेशाब करना भी एक वास्तु दोष माना गया है, क्योंकि जब हम खड़ा होकर पेशाब करते हैं तो पेशाब के कुछ छींटे हमारे पैर पर गिरते हैं, और पेशाब की छींटे पैरों पर गिरना वास्तु दोष माना गया है, और इसी कारण से घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। यदि आप इससे बचना चाहते हैं तो बैठकर पेशाब करें, या तो फिर पेशाब के छींटे अपने पैर पर गिरने न दें। नंबर 2, घर में पूजा पाठ नहीं करने से। जी हाँ दोस्तों, घर में पूजा पाठ नहीं करने से घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए घर में हर रोज पूजा पाठ करना चाहिए। आप किसी भी देवी देवता का पूजा कर सकते हैं। घर में आप शंकर भगवान, विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी, गणेश जी जैसे अनेक देवी देवताओं की प्रतिमा या फोटो लगाकर रोजाना उनका पूजा करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि घर में पूजा पाठ करने से घर से दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए आप अपने घर में रोजाना पूजा पाठ करके गरीबी और दरिद्रता को दूर कर सकते हैं।